पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इन टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत किया तो मेरा नंबर आया है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। दोस्तों, आज आपको मैं आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं। उसको निकालना है कि मतलब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आरआरसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखते रहिए। एग्ज़ाम का प्रोसीजर देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, इसलिए उसका नाम रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। तो सबसे पहले आपको सीबीटी क्वालिफाई करना होगा। जब सीबीटी आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको फिजिकल के प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें आपको रनिंग होता है और वेट उठा के दौड़ना रहता है 100 मीटर, और 1000 मीटर रनिंग रहता है 4 मिनट 15 सेकंड में, और 35 किलो वेट उठा के 1 मिनट 100 मीटर दौड़ना रहता है। जैसे ही आप ये स्टेज भी क्लियर कर लीजिएगा फिजिकल वाला, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद आपका मेडिकल होगा। फिर मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर है। तो सीबीटी से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक के प्रोसेस में आपको कई स्टेज से गुजरना होता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है आपको सीबीटी क्लियर करना। तो यहीं पे आपका स्ट्रेटजी काम आएगा कि इसको कैसे क्लियर किया जाए। जब तक आप सीबीटी क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर नहीं आएगा। फिर आपको फिजिकल भी क्लियर करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आएगा, फिर वहाँ से आपका मेडिकल, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा शुरू से लेकर अंत तक। तो आपको देखना है कि सीबीटी कैसे क्लियर किया जाए। सबसे बड़ी प्रश्न यही है कि सीबीटी कैसे क्लियर किया जाए, इसमें क्या पढ़ा जाए, क्या इसका सिलेबस है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस आपको पता रहना ज़रूरी है। और सिलेबस बड़ा हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में करना है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। सीबीटी क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस के साथ साथ जनरल साइंस के साथ साथ आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। देखते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सारा एग्जाम पैटर्न फिक्स है, किसमें कितना क्वेश्चन आना है सब फिक्स है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, रीजनिंग का 25 आएंगे, और 45 इसको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। 30 से 32 आएगा आपका जीएस से, जनरल साइंस वाले पोर्शन से, और 15 से 13 क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर वाले सेक्शन से। तो आपको देखना है कि किस टॉपिक का वेटेज पहले देखना है। इसके बाद आपको देखना है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप समय कम रहता है तो कम समय में आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो जैसे मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स का जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है ज़्यादा। जैसे देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन का अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आपका परसेंटेज का भी आ जाता है अच्छा खासा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके बाद आपका हो गया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद हो गया आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D, ज़्यादा 3D पे फोकस करना है आपको। इसके बाद आप इतना जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है
इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो इन्हीं 8-9 टॉपिक जो मैं बताया हूँ उस पर फोकस करना है। इसके बाद आपका रीजनिंग मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग का जो है सबसे क्रिटिकल रीजनिंग टाइप सबसे ज़्यादा आता है, क्रिटिकल और एनालिटिकल। क्रिटिकल रीजनिंग में आपका तो स्टेटमेंट वाला जो रीजनिंग आता है उसी को क्रिटिकल रीजनिंग बोला जाता है, जैसे एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आपको सीरीज पे भी ज़्यादा फोकस रखना है, सीरीज में भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का भी रहता है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन आपको कैलेंडर से मिल जाएगा, क्लॉक से भी मिल जाएगा। इसके बाद मिसिंग कैरेक्टर से भी मिलता है क्वेश्चन, मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपका एम्बेडेड फिगर, यही सब मेन टॉपिक है रीजनिंग का, इसमें भी आपको फोकस करना है। इसके बाद आते हैं जीएस सेक्शन पे। जीएस सेक्शन में आपको करंट अफेयर और जनरल साइंस दोनों आपको साथ में आते हैं। 45 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है। तो इसमें जो आपका है, इसमें बायोलॉजी मेन कंटेंट है। 30 में से ऑलमोस्ट 12 से 14 क्वेश्चन बायोलॉजी का ही रहता है। इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन रह जाएगा 5 से 7। इसके बाद इसका भी क्वेश्चन का वेटेज वही लगभग रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन। इसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही नॉर्मल करंट अफेयर रहता है। इसके लिए मैं आपको एक बुक प्रीफर करता हूँ, रुक्मणी पब्लिकेशन का आता है प्लेटफॉर्म से। इसका एक साइंस वाला बुक आता है, बहुत ही रेलिवेंट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इसी से। इसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी मतलब सिंपल पैटर्न रहता है। ज़्यादातर राज्यपाल का नाम पूछ दिया जाता है, मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है। नॉर्मल करंट अफेयर आता है। आप अगर रेगुलर न्यूज़ पढ़ते रहते हैं तो आपका करंट अफेयर भी यहाँ से ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है टोटल, और बायोलॉजी पर मेन फोकस करना है आपको, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइंस के पोर्शन में। 12 से 14 क्वेश्चन बायोलॉजी का ही रहता है, और फिजिक्स थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री से भी, और हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन रहता है। तो इतना ज़्यादा फोकस आप नहीं भी करिएगा हिस्ट्री पॉलिटी पे तो भी चल जाएगा, बट आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ जो मेन कंटेंट है वो बायोलॉजी का ही आता है। कम से कम 12 से 14, और कभी कभी तो किसी सेट में 18 क्वेश्चन तक भी मैंने देखा है। तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। इसके बाद करंट अफेयर जो आपको मार्क्स देगा, उसमें आपको ज़्यादातर जो नया नया राज्यपाल अपॉइंट हुआ है, इसको जो नया नया मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए उसको नाम याद रखना है। इसके बाद मूवी का डायरेक्टर का भी नाम रखता है। ये जो नया पैटर्न आया है करंट अफेयर में, जैसे पिछले बार आया था कि बाहुबली सिनेमा का डायरेक्टर कौन है, तो इसी सब एक्टर कौन है, राज्यपाल कौन है, इसी टाइप का जो करंट वाला टॉपिक है, जो नया नया न्यूज आता है उसी पे बेस्ट रहता है करंट अफेयर। तो यही पैटर्न हो गया। अब आपको टारगेट क्या रखना है कि आपको एग्ज़ाम में कितना लाना है, कैसे होगा, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन से आपको ऑलमोस्ट 75 से 85 के बीच में सही करके आना है। ये आपका सेफ जोन है। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर जो भी जितना बढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन सेट, किसका सेट कितना हैवी, मतलब लेंदी आया था, 4-5 नंबर बढ़ता है, 7 नंबर बढ़ता है। बट ये जो है 100 का आंकड़ा बता रहा हूँ। अगर 100 क्वेश्चन में आप इतना आते हैं तो आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन होना तय है। इसके बाद फिर सीबीटी क्लियर होना तय है। सिलेक्शन का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि और आगे भी फर्दर प्रोसीजर है, आपको फिजिकल प्रोसेस से भी गुजरना होगा, मेडिकल प्रोसेस से भी गुजरना होगा। तो ये आपका सेफ जोन है सीबीटी क्लियर करने के लिए। तो क्रक्स पॉइंट जो रहा यहाँ का, जो मेन पॉइंट रहा, तो आपको फोकस करना है बायोलॉजी पे। रीजनिंग वाले पार्ट्स में एनालिटिकल पार्ट जो आता है, स्टेटमेंट वाला, एजम्पशन वाला, उस पर भी आपको फोकस करना है। और मैथमेटिक्स में जो है
बहुत मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता, बट हाँ आप प्रैक्टिस में रहिएगा तभी आप यहाँ ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन का आपका 3 या 4 मिनिमम, हर एक सेट में आपको सिंप्लीफिकेशन का 3 या 4 सेट क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद आपको परसेंटेज का भी चाहिए टॉपिक, परसेंटेज भी आनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज होता है, इसका अपना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट वो हर एक चैप्टर में होता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया ये, इसके बाद प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आता है, मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इन सब चीज़ पे कोई कंसंट्रेट करना होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक आध क्वेश्चन रहता है, बट रहता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप बना सकते हैं। और मॉडरेट क्वेश्चन नहीं रहता मैथमेटिक्स में, आप 30 में से ऑलमोस्ट आप 28-29 लगा सकते हो। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, एनालिटिकल में कभी कभी फंसते आदमी, स्टेटमेंट एजम्पशन वाला, आपको लगेगा कि आप सही करके आए हैं, बट आंसर की में कुछ अलग आएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है, बट आपको तैयारी करना है, एनालिटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। आप सबसे रिलेवेंट सोर्स है कि आपको फिर तैयारी करने के लिए बुक का भी नाम बता दिया हूँ मैं, जीएस के लिए सफिशिएंट बुक है आपका ये। मैथमेटिक्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल सफिशिएंट, आर एस अग्रवाल का जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है उससे आपका 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बट हाँ रहता है, आपको टाइम कम रहता है, वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर रहता है, आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आप टोटली प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद करेंट अफेयर का बता ही दिया हूँ, वो भी रुकमणी पब्लिकेशन का आता है, उस स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, हर एक राज्यपाल का नाम रहता है इसमें, तो इन सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है और फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है। इसके बाद कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिएगा, मैं बताए गए रास्ते पे चलिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इन टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत किया तो मेरा नंबर आया है। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।